नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टूडेंट फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर चुके हैं और आज का दिन फिर से वृंदावन मुलाकात कर सकते हैं। और परसों मतलब 6 तारीख गोरखपुर है और 7 तारीख 8 तारीख लखनऊ। जिस भी शहर में मिलने की इच्छा है आप मिलने का समय ले सकते हैं और मिलने के लिए कार्यालय का नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए और मिलने के लिए सुनिश्चित कर लीजिए। आइए शुरुआत करें आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। आज वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। चंद्रमा दोपहर 12:34 तक मीन राशि में और उसके बाद चंद्रमा का मेष राशि में प्रवेश होगा। दोपहर 12:34 तक रेवती नक्षत्र और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र का शुभारंभ होगा। योग रहेगा वज्र, तदनुसार दिनांक 4 नवंबर दिन मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा, नोट कर लीजिएगा, दोपहर 12 से 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, काम बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए आपको बात कर लेते हैं आपसे आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि दिनांक 4 नवंबर। मीन और मेष में चंद्रमा, द्वादश भाव में सूर्योदय हो रहा चंद्रमा का और फिर आपकी राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। तो यह स्थिति दोपहर के बाद ही आपके लिए कुछ ज़्यादा फेवर करेगी। जब चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान हो जाएंगे उसके पहले तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ेगा। वृषभ राशि आगे बताएंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेष वालों को आज दोपहर के बाद संघर्ष समाप्त होगा। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में कई प्रकार से सुधार होगा, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। व्यापार थोड़ा सा टफ है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मन विचलित होगा, बिजनेस में कई तरह से आपको परेशान होना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थिति ला रहा है, सकारात्मक स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र तनाव दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कई प्रकार से आपको तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपको लाभ देगा, पत्नी का साथ रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि हड्डी की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? मेष वालों को प्रयोग के तौर पर ओम गं गणपतये नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि एकादश भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा का सूर्योदय सब प्रकार से आप पर दैवीय कृपा दे रहा है। पढ़ाई में यही आपके लिए सबसे अनुकूल प्रभाव है। शिक्षा की स्थिति अनुकूलताओं के साथ शुभ है। पढ़ाई में सब प्रकार से उन्नति है। व्यापार स्ट्रगल दे रहा है और यहीं से आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। आपको बहुत कुछ अनुकूल करना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए
मानसिक त्रास दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को आपको और बैलेंस करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में मेहनत बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर रिंग फिंगर में हल्दी लगाकर कंठ को 3 बार स्पर्श करें। वृषभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष। आज लाभ अपने आप होता जाएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि, दशम और एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति है। पढ़ाई के लिए यह एक आइडियल स्थिति रहती है। शिक्षा में आप पर दैवी कृपा है, पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। शिक्षा में आपके लिए लाभ के मार्ग बन रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र आप पर हर तरह से मेहरबान है। व्यापार की स्थिति को लेकर के जितना सतर्क रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, बिना किसी रुकावट के आगे चलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर कुछ मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर की उलझन सामने आएगी। ऐसे लोग जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए कई तरह से परेशानी का कारण बन सकता है। सरकारी क्षेत्र को और संतुलित करें, अनुकूल करने का प्रयास करें, रिस्क बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अकस्मात कुछ अर्थों में कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर दिव्यता रहेगी। आज 3 लौंग सर से वार कर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे आगे। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक बल बढ़ता जाएगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, दशम और एकादश के चंद्रमा के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यापार में संघर्ष समाप्त होगा। बिजनेस की स्थिति को सुधार सकते हैं। किसी अजनबी से मदद लेने में संकोच करिएगा। प्राइवेट सेक्टर फिर भी आपके लिए बेहतर परिणाम दे रहा है। हर नुकसान से बाहर निकलेंगे। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियों के साथ है। गवर्नमेंट सेक्टर में संतुलन है। दाम्पत्य जीवन कुछ उतार चढ़ाव के बीच तनाव बढ़ा रहा है। पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और पेट की समस्या अचानक बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर सरसों का तेल 3 बार स्पर्श कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई बड़ा काम हाथ लगेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56।
सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए अष्टम और नवम में है। शिक्षा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है, नुकसान से बाहर आ रहे हैं। व्यापार बिना किसी स्ट्रगल के आगे चल रहा है, बिजनेस में परेशानियों से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से शुभता है। सरकारी क्षेत्र अवरोधों से बाहर निकलेगा। उतार चढ़ाव बढ़ रहा था लेकिन आप उसको संभाल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी अजनबी के कारण परेशानी बढ़ेगी। स्वास्थ्य, हड्डी और माइग्रेन की समस्या है। उपाय के तौर पर सिंह राशि वालों को गंग गणपतये नमः का 21 बार जाप करना है। सकारात्मक पक्ष, दूसरों से धन लेने में सक्सेस होंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, सप्तम और अष्टम में चंद्रमा की स्थिति बिना किसी नुकसान के पढ़ाई में अवसर अच्छा दे रहा है। व्यापार स्ट्रगल के साथ है। बिजनेस की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर फिर भी अब संतुलन लाने का प्रयास सफल कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अवसर अच्छे हैं। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। दाम्पत्य जीवन में बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत होगी। आज क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने कंठ पे शहद लगा लीजिएगा। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से उत्पन्न किया अवरोध समाप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, पढ़ाई के मामले में अवसर हाथ से बाहर जा रहा है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार सकारात्मक है, उद्देश्य पूर्ण करेगा। बिजनेस में रिस्क लेना थोड़ा भारी पड़ेगा, सोच समझ करके रिस्क लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर फिर भी बेहतर है और यही आपके लिए एक अनुकूल अवसर देगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज तुला राशि वालों के लिए बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि छठे में चंद्रमा जब भी रहता है तो सप्तम से द्वादश होने से पत्नी भाव या पति भाव, जो मैरिड लाइफ का भाव होता है सप्तम, उसका क्षय करता है। तो ये कहाँ से हो सकता है? बाहरी लोग, चूँकि सप्तम से द्वादश, बाहरी आउटर रिलेशन खेल हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट, लीवर और किडनी की समस्या बढ़ेगी। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को फल का दान करें। सकारात्मक पक्ष, आज धन की स्थिति दूसरों से बलवान होगी। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, यहाँ पर चंद्रमा पंचम और छठे में है। यह स्थिति आपके लिए सब प्रकार से सकारात्मक है, अनुकूल है। पढ़ाई करेगा, शिक्षा में लाभ होगा। व्यापार बेहतर स्थिति में है। दोपहर के बाद पैसा कहीं फंसेगा, बाकी समय पर धन की स्थिति अच्छी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन जैसे आपने विचार किया है उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आँख और बैक की प्रॉब्लम होगी। क्या उपाय करना है? वृश्चिक राशि, आज
किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी का दान करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 56, सकारात्मक पक्ष कोई नया आपके जीवन में प्रवेश करेगा। धनु राशि, चतुर्थ और पंचम में चंद्रमा की स्थिति आई, आदर्श स्थिति है। पढ़ाई में किसी तरह का अवरोध नहीं है। शिक्षा हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में परेशानियों से बाहर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन एक अलग प्रकार का जोन तैयार होता है। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत होगी। आज क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज धनु राशि वालों को हल्दी का 3 बार तिलक अपने माथे पर लगाना है। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन, यात्रा का सुखद लाभ लेंगे आप। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई आपके लिए अनुकूलता दे रही है। व्यापार संघर्ष दे रहा है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार की शुभता देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र उलझा रहा है। मकर राशि, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन फिर भी ठीक, पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आज बेहतर स्थिति रहेगी। यही तो अवसर है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी जो और जॉइंट्स पेन और डाइजेशन की समस्या। उपाय क्या करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन हर तरह से आपके लिए फेवर है। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ मामलों में तो बहुत कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, किसी न किसी रूप में अवरोधित होगी। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आप अनुकूल कर रहे हैं चीज़ों को। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम दे रहा है। सकारात्मक स्थिति है। सरकारी क्षेत्र अनुकूलताओं में आपकी आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन अब बेहतर स्थिति ला रहा है। पत्नी का साथ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत होगी। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर किसी अजनबी को दवा का दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अवरोध दूर होंगे। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मीन राशि, सूर्योदय आपकी राशि में, फिर द्वितीय भाव में प्रवेश। पढ़ाई शाम तक बेहतर हो जाएगी। उससे पहले थोड़ा संघर्ष है। व्यापार सकारात्मक है। अवसर अच्छे मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव देगा। कुछ न कुछ मुश्किलें आएंगी। सरकारी क्षेत्र फिर भी बेहतर है। अनुकूल स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जैसा आपने विचार किया है वही उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं अवरोध और परेशानी का कारण बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और लीवर की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर मध्यमा में गुलाब जल लगाकर अपने कंठ को छू दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, परिस्थिति फेवर करेगी। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की। उल्टे हाथ की छोटी उंगली में सफ़ेद धागा शाम तक के लिए बांधें और शाम को किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। आज का भाग्य अक्षर मेष, झा, वृषभ, छोटा आ, मिथुन,
ता, कर्क, रा, सिंह, गा, कन्या, पा, तुला, वा, वृश्चिक, या, धनु, खा, मकर, जा, कुंभ, मा, मीन, हा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लें बस। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। 2 लोगों को भोजन कराइए, एक पीपल का पौधा लगाइए, किसी सफाई कर्मचारी को जूता या चप्पल आदि का पाँव में पहनने वाली चीज़ का दान करें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है दिनांक 4 नवंबर को, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, किसी बच्चे को पाठ्य सामग्री दीजिए एवं किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें और 2 बरगद के पौधे लगाएं। बस आज के अंक में इतना ही भैया, अनुमति दीजिएगा। मुलाकात कर सकते हैं परसों गोरखपुर और फिर 7-8 लखनऊ। राधे राधे।